नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। महाबोधि मंदिर, जिस तरह से बौद्ध भिक्षु जो हैं वो 12 फरवरी से बोध गया में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने मांग कर दी है महाबोधि जो मंदिर है उस मंदिर को बौद्ध समुदाय के हवाले कर देना चाहिए। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है, इस आंदोलन को लगभग 500 संगठन जो हैं बौद्ध समुदाय से जुड़े हैं, बौद्ध भिक्षुओं से जो जुड़े हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जानकारी मिल रही है, श्रीलंका, मंगोलिया और जिस तरह से जो है थाईलैंड के बारे में भी जानकारी मिल रही है, वहाँ से बौद्ध संघों के संगठनों का भी इस आंदोलन को समर्थन है। और बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन सिंह को जो है बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर भेजा। और विजय रतन सिंह ने वहाँ पर ऐलान कर दिया कि पटना से लेकर बोध गया तक जो है एक रैली निकाली जाएगी शांतिपूर्ण ढंग से, जो संदेश देगी जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठे हुए हैं, बौद्ध समुदाय के साथ जो अन्याय किया जा रहा है। और उन्होंने जो मांग उठाई है वो रैली पटना से लेकर बोध गया तक जो है चलेगी। और ऐलान कर दिया कि 2 सदस्य भीम आर्मी के लगातार जो आंदोलन चल रहा है, जो भूख हड़ताल वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर परमानेंट रहेंगे और एक एक बात की जानकारी हमें मिलेगी और हम चंद्रशेखर आज़ाद को वो जानकारी देंगे। और विजय रतन सिंह ने इसी आंदोलन में ये भी ऐलान किया कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बोला है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, महाबोधि मंदिर का जो आंदोलन चल रहा है, जो वहाँ पर जो है मांग उठाई है बौद्ध समुदाय ने, हम भी वहाँ पर जाएंगे और पूरी तैयारी से जाएंगे और इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। तो देखने की बात यह है कि जो इस साल विधानसभा चुनाव है और दलित समुदाय को लेकर, दलित वोट बैंक को लेकर इन विधानसभा चुनाव में सारे दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। जिस तरह से कांग्रेस जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बड़ा अभियान चला रही है और कांग्रेस का प्रयास ये है कि कांग्रेस जो है वो पुराना दलित वोट बैंक जो है वह हासिल कर ले। और जिस तरह से ये जानकारी मिल रही है कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस वो किसी दलित समुदाय से बना सकती है। तो ऐसे में जिस तरह से चिराग पासवान दलित चेहरा है, जीतन राम मांझी दलित चेहरा है और चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। जानकारी यह मिल रही है कि महागठबंधन में शामिल होकर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वह चुनाव लड़ेंगे और दलित चेहरा महागठबंधन में जो है चंद्रशेखर आज़ाद रहेंगे। तो ये जो महाबोधि मंदिर का जो मुद्दा उठाया है और बौद्ध भिक्षुओं का ये भी कहना है कि महाभारत में ब्राह्मणों ने मगध की धरती को पापियों की धरती कहा था। जो ब्राह्मण मगध की धरती को पापियों की धरती कहते रहे हैं, उनका अधिकार क्यों होना चाहिए महाबोधि मंदिर पर और ब्राह्मण ही पुजारी क्यों रहेंगे? बौद्ध समुदाय को जो है ये जो है मंदिर जो है सुपुर्द किया जाए। तो बड़ा प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने गया से ज्ञान प्राप्त किया और महाबोधि मंदिर जो है वो महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं ने दावा कर दिया है मंदिर पर। और जिस तरह से बौद्ध समुदाय, आपको भी याद होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए, उनकी कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार दलित समुदाय के मुद्दों को उठा रहे हैं और जाति का एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल जो है संसद में लाने जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म किया है, जाति जो शब्द है इसे खत्म किया जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो एक बड़ा अभियान छेड़े हुए हैं और बिहार की राजनीति में यदि आप देख रहे होंगे, भीम आर्मी लगातार जो है बिहार में सड़कों पर है दलित समुदाय के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस तरह से जो भीम आर्मी के बिहार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था पिछले दिनों, जिसकी चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, अशोक चौधरी हो,
ये जो नेता हैं ये दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं और तभी हमें जो है यह लड़ाई जो है लड़नी पड़ रही है। तो देखने की बात यह है कि विजय रतन सिंह ने जो ऐलान किया वहाँ पर और यह भी बोला है कि दिल्ली में जाकर जो है बिहार भवन को घेरा जाएगा और जो माँ बोधि मंदिर का मामला है, बौद्ध भिक्षुओं के मान सम्मान अधिकार का मामला है, बौद्ध समुदाय के जो मान सम्मान अधिकार का मामला है, इसे जोर शोर से उठाया जाएगा। तो इस समय ये कहा जा सकता है कि माँ बोधि मंदिर जो है ये आंदोलन जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद यदि आंदोलन में उतरेंगे तो आप समझ लीजिए कि आंदोलन किस तरह का होगा और किस तरह का जो माहौल बिहार में देखने को मिलेगा। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी दोनों चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है महागठबंधन में शामिल होकर वहाँ पर जो है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े। तो देखने की बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है किस ताकत के साथ में, किस जज्बे के साथ में बोध गया पहुंचते हैं और बौद्ध भिक्षुओं का जो आंदोलन चल रहा है माँ बोधि मंदिर को लेकर ये कितना जोर पकड़ता है और कितना बड़ा मुद्दा जो इस बार जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में बनता है।